हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल का रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आपके इम्पोर्टेंट होते हैं आप लोग को इस वीडियो में बताया जाएगा। और इस वीडियो से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और क्लास में बने रहिएगा एंड तक। तो आज की प्रश्न है आपका फर्स्ट नंबर कि तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि आपका ऑप्शन ए दिया है वाष्पीकरण की दर तेज़ होती है, आपका ऑप्शन बी है हवा में नमी कम होती है, ऑप्शन सी है कि तापमान ऊंचा रहता है, या ऑप्शन डी है आकाश साफ नहीं होता है। तो आपका क्वेश्चन है कि तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, कारण क्या है इसका कि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान क्या होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान समान तापमान क्या होता है। तो आपका ऑप्शन ए है 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 37 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन सी है 40 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, इसका क्या कारण है। आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है, ऑप्शन बी है लकड़ी की तुलना में लोहे ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऑप्शन सी है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, ऑप्शन डी है कि लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी लकड़ी की तुलना में लोहे ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपका है कि पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर आपका ऑप्शन दिया गया है तापमान कम रहता है, ऑप्शन बी है वायुमंडल का दबाव कम होता है, ऑप्शन सी है वायुमंडल का दबाव अधिक होता है, ऑप्शन डी है आर्द्रता अधिक होती है। तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी वायुमंडल का दबाव कम होता है। तो पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दबाव कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है आपका कि पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। आपका ऑप्शन ए है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और ऑप्शन डी है -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है। आपका ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है लोहा, और ऑप्शन सी है ग्लिसरीन, ऑप्शन डी है पानी। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी पानी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर कि 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितने जूल ऊष्मा खर्च होगी। यानी 7 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने जूल ऊष्मा खर्च होगी। आपका ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 1500, और ऑप्शन सी है 1595, और ऑप्शन डी है 4186। आपका राइट आंसर 7 नंबर का ऑप्शन डी 4186 जूल ऊष्मा की खर्चा होगी। 8 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्न ताप मापने के लिए सबसे उपयुक्त गैस क्या है। आपका ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, और आपका ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न है कि ठंडे देशों में कार रेडिएटरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह सहायता करता है। आपका ऑप्शन ए है सहायता कम करने में, ऑप्शन बी है पानी को जमने से रोकने के लिए, ऑप्शन सी है हिमांक को और नीचा करने के लिए, और ऑप्शन डी है क्वथनांक को नीचा करने में।
तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, पानी को जमने से रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मिलाया जाता है, एथिलीन ग्लाइको को मिलाया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है आपका कि जूल निम्न की इकाई है। आपका ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है दबाव और ऑप्शन डी है तापमान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ऊर्जा हो जाएगा। यानी ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं इसी के साथ। प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी का परिसर होता है। आपका ऑप्शन ए है -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 0 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए है दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन सी है दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी है दाब एवं गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन सी गुप्त ऊष्मा और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है क्या है। तो आपका ऑप्शन ए है जल शीतल, ऑप्शन बी है वायु शीतलन और ऑप्शन डी सी है द्रव शीतलन और ऑप्शन डी है दोनों जल और वायु शीतलन। तो आपका 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी वायु शीतलन हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ़ पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा। आपका ऑप्शन ए है बढ़ेगा, ऑप्शन बी है घटेगा, ऑप्शन सी है फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा और ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहेगा। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी अपरिवर्तित रहेगा। 16 नंबर प्रश्न है आपका कि आउटपुट से इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है, ऐंठन या काज या दक्षता या क्षमता। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी क्षमता कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर कि ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा निर्वात से गतिशील होती है। आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी विकिरण, ऑप्शन सी संवहन और ऑप्शन डी चालन और संवहन दोनों। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी विकिरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर कि आमतौर से रेफ्रिजरेटरों में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर कि केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप क्या है, 280 केल्विन या 290 केल्विन या 300 केल्विन या 310 केल्विन। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सी 300 केल्विन होता है। 20 नंबर प्रश्न है आपका कि द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है ईथर और ऑप्शन डी है एल्कोहल। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी पारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर कि वायुमंडलीय आर्द्रता मापन के लिए कौन सा यंत्र होता है। आपका ऑप्शन ए है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है एनीमोमीटर और ऑप्शन डी है थर्मामीटर। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए। 22 नंबर प्रश्न है
कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? परावर्तन द्वारा, या चालन द्वारा, या विकिरण द्वारा, या संवहन द्वारा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, चालन द्वारा। 23 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम होती है? आपका ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है पारा। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, जल हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है आपका कि चावल पकने में सबसे अधिक समय लगता है। आपका ऑप्शन ए है समुद्र तल पर, ऑप्शन बी है शिमला में और ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट पर, या ऑप्शन डी है समुद्र तल के 100 मीटर नीचे एक पनडुब्बी में। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट पर। 25 नंबर प्रश्न है आपका कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम इंगित होती है? आपका ऑप्शन ए है तूफानी मौसम, ऑप्शन बी है प्रशांत मौसम, ऑप्शन सी है शीत एवं शुष्क मौसम और ऑप्शन डी है उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम। तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, तूफानी मौसम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर, ऊष्मा हस्तांतरण की कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा निर्वात से गतिशील होती है? आपका ऑप्शन ए है चालन, ऑप्शन बी है विकिरण विधि, या संवहन विधि, या चालन और संवहन दोनों विधि। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, विकिरण विधि द्वारा निर्वात से गतिशील होती है। 27 नंबर प्रश्न है आपका कि गैस बिल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सा गैस का मिश्रण होता है? आपका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन बी है एसिटिलीन और मेथेन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और मीथेन और ऑप्शन डी है मीथेन और एथेन। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होता है। 28 नंबर प्रश्न है आपका कि पूर्णतः काली वस्तु की अवशोषण क्षमता होती है 1 या 0 या इन्फिनिटिव या कोई नहीं। तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, 1 होती है। 29 नंबर प्रश्न है कि थर्मिस्टर वह युक्ति है जो तापमान नियंत्रित करती है या ताप को नियंत्रित करने तथा मापने का कार्य करती है। ऑप्शन सी दिया है कि थर्मोकपल की तरह कार्य करती है या भट्ठी को गर्म करने में सहायक होती है। तो आपका 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, ताप को नियंत्रित करने तथा मापने का कार्य करती है। 30 नंबर प्रश्न है आपका कि न्यूटन का शीतलन नियम एक विशेष व्यवस्था है, किरचॉफ के नियम या प्रीवोस्ट के नियम भी, या स्टीफन के नियम की, या बीन के नियम की। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, स्टीफन के नियम की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आज का मेरा प्रश्न? और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी की बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप लोग को एग्ज़ाम से पहले हम सोच रहे थे कि PDF आप लोग को दे दिया जाए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में उस PDF से क्वेश्चन आए और आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए जय हिंद।